हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग विद आदित्यन। आज हम लोग इस वीडियो में टाटा पावर शेयर का एनालाइज करेंगे। इस शेयर फर्स्ट टाइम हम लोग जो है इनिशिएट करने जा रहे हैं। पावर सेक्टर में सेक्टर टेलविंड है। ये शेयर जो है हम लोग टारगेट दे रहे हैं 300 रुपीज़। हम लोग इसके बारे में अच्छा से डिटेल में देखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में भी बताएंगे। सब डिटेल में हम लोग इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। वीडियो के अंदर जाने से पहले अभी तक आप इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग विद आदित्यन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टाटा पावर कंपनी का बिजनेस मॉडल सबसे पहले देख लेते हैं। उसके लिए screener.com प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। ये टाटा पावर कंपनी जो है बेसिकली बिजली रिलेटेड तीन काम करता है। एक पहले जनरेशन, दूसरा जो है ट्रांसमिशन, तीसरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का। ये जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ये तीनों का काम करता है और एम्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कम्प्लीटली थ्रू रिन्यूएबल सोर्सेस। अब एम कर रहा है, लेकिन अभी तो देखिएगा उनके पास सोलार भी है, थर्मल भी है, रिन्यूएबल सोर्सेस भी है, सब कुछ है। और इसके अलावा सोलर रूफटॉप का भी उनका है। और दूसरा मेन चीज़ क्या है, 2025 तक वो 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है बनाने का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। और पावर पोर्टफोलियो उनके पास जो है टोटल 12,808 मेगावाट जो है उनके पास कैपेसिटी है, इनका बिजली प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है। और ये बिजली जो है थर्मल, हाइड्रो, रिन्यूएबल और WHR माने वेस्ट हीट रिकवरी से भी वो अपना प्रोड्यूस कर लेता है। ये भी एक सेगमेंट है। और थर्मल से 69% प्रोड्यूस कर इनकम आता है, सोलर से 14% आता है, विंड से 7% आता है, हाइड्रो से 7% आता है, वीट हीट रिकवरी से 3% आता है। ये उनका बिजली का जो उत्पादन का जो ब्रेकअप है। और अभी आने वाला है 4000 मेगावाट का जो है अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट आ रहा है मुंद्रा में। ये सुपर क्रिटिकल कोल टेक्नोलॉजी से है। ये प्रोजेक्ट जो है 31% ऑफ द टोटल कैपेसिटी और 45% ऑफ द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द कंपनी का इसका मैंने ये सबसे बड़ा है, वही कहने का मतलब है। और ये इनका विजन जो है ये अभी थर्मल से हटा करके क्लीन एनर्जी सोर्सेस के थ्रू जाना है, ये उनका अभी ये है। और ग्रीन कैपेसिटी जो है 2025 तक 60% रहेगा, 2030 तक 80% रहेगा और 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी बाय फेजिंग आउट थर्मल प्रोजेक्ट। 2050 तक थर्मल पूरा वो छोड़ देंगे, वही एम करते हुए चल रहे हैं। और इनका जो वैल्यू जो ये है वैल्यू चेन का बात करते हैं, इसमें उनका 3 तो है। जनरेशन इक्विपमेंट में 37% ऑफ द रेवेन्यू जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक और थर्मल सोर्सेस से आता है और रिन्यूएबल सोर्सेस से 16% आता है और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से 46% आता है। अदर्स से जो है 1% आता है। अब कंपनी का फोकस जो है रिन्यूएबल, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये सब तो है। और इसके अलावा जो है कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस पे भी ये कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। सोलर रूफटॉप, सोलर पंप्स, माइक्रो ग्रिड, ईवी चार्जिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, एनर्जी सर्विसेज, होम ऑटोमेशन, फ्लोटिंग सोलर का जो भी है एंड अदर्स किस कैटेगरी में भी है। कंपनी इज ए लीडर इन मोस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट्स ऑफ द कंट्री। रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में ये मार्केट लीडर है और रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में भी ये मार्केट लीडर है और सोलर वाटर पंप में भी एक बढ़िया पोजीशन है उनका। और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन मार्केट जो है ये बहुत अच्छा फ्यूचर होने वाला है, उस पर भी ये डोमिनेंट पोजीशन अपना होल्ड कर रहा है। ये उनका बिजनेस मॉडल है। टाटा ग्रुप का कंपनी है, बहुत ही अच्छा ट्रांसपेरेंसी रहता है, कॉरपोरेट गवर्नेंस फैंटास्टिक रहता है
और ये बेसिकली पावर जनरेशन जो है कैपिटल इंटेंसिव सेगमेंट है। अब लेट अस सी, और उनका ये एक्चुअली कंपनी का बिजनेस मॉडल हो गया। अब उनका फिनेंशियल एस्पेक्ट्स थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा फिनेंशियल एस्पेक्ट्स थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं टाटा पावर कंपनी। और ये जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन 77,183 करोड़ है। पी जो है 36 है, आर ओ सी 9.3 है। डेट इक्विटी थोड़ा 2.28 जो है, ये एक्चुअली डबल से ज़्यादा उनका इक्विटी से है, 2.25 टाइम्स। ये बेसिकली एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसलिए जो है हेवी इन्वेस्टमेंट करना रहता है थर्मल और हाइड्रो ये सब में, इसके बाद रिटर्न आना शुरू हो जाता है। अब डेट देख लीजिएगा 51,195 करोड़ है, और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, 58.6% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। फेस वैल्यू 1 है, डिविडेंड भी थोड़ा से ठीक है, 0.72 है। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में है, ये जब एक्सपेंशन स्टेज में रहता है ये इस टाइप का ही रहता है, इसको लेकर के डरना नहीं। EPS जो है 6.71 है। करंट प्राइस 242 है, ये भी रीज़नेबल हमको जैसे लगता है, क्योंकि पावर सेक्टर में सेक्टर टेलविंड है, इसलिए जो है हम लोग इसको उस ढंग से ले सकते हैं। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मेंटेनिंग पेमेंट जो डिविडेंड जो है कंसिस्टेंटली दे रहा है करके बोलो। ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिलीवर्ड पुअर, ये टैक्स रेट ये है, अर्निंग्स इंक्लूड इनकम ऑफ ये स्टॉक का जो बोल रहे हैं, ये तो ये सब नॉर्मली है। और ये देख लीजिएगा पी के हिसाब से 35.98 मेरे ख्याल से रीजनेबल है अमंग द कंपनीज जो भी है। बाकी सब ये सब NTPC पावर ग्रिड ये सब गवर्नमेंट कंपनीज है। और अदानी ट्रांसमिशन का PE जो है 473 है, अदानी ग्रीन का 732 है, और करंट मार्केट प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, ये तो कंपैरेटिवली रीजनेबल है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, नेट प्रॉफिट आप देख लीजिएगा 883 करोड़, ये सब तो कंपैरेटिवली बहुत कम है। सेल्स भी बहुत कम है, इनका सेल्स बहुत ज़्यादा है। और ROC ROE सेल्स ये सब जो है ये आप देख लीजिएगा, ये सब जो है ये सब ठीक है, कोई ज़्यादा ये नहीं है। टाटा ग्रुप का कंपनी तो बहुत अच्छा रहता ही है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लीजिएगा, ये जून का लेटेस्ट क्वार्टर है, ये सबसे ज़्यादा जो ये है सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी, ये भी सबसे ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया है, और सबसे बढ़िया क्वार्टर है अब पुराना क्वार्टर का कंपैरिजन में। और प्रॉफिट एंड लॉस का देख लीजिएगा, ये भी उस टाइप का ही है, सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, ये भी सबसे ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट भी सबसे ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा से ज़्यादा था, अब वो अभी थोड़ा से एक इम्प्रूव कर रहा है और बढ़िया है, उसमें ज़्यादा ये नहीं है, कंपनी तो उस हिसाब से टिकी है। अब इसमें जो मेजर देखना ये है, अब उनका कैपिटल तो वो बढ़िया है कि ठीक रहता है, कोई ज़्यादा एक्सपेंशन ज़्यादा इशू करता नहीं है। और बारोइंग तो देखिएगा कैपिटल इंटेंसिव की वजह से ज़्यादा है, वो तो रहेगा ही। पावर प्लांट एक बार बनाने के बाद लगातार एक इनकम देते रहता है, प्रॉफिटेबिलिटी रहता है, एसेट भी बढ़िया, फिक्सड एसेट जो है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत बढ़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 14,160 जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट जो है करके रखा है प्रॉफिट से ले करके। और कैश फ्लो जो है ये भी जो है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो अभी जो इन्वेस्ट कर रहा है एक्सपेंशन के लिए, सब कुछ फ्यूचर के लिए वो है बेसिकली, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो डिविडेंड वगैरह जो देता है वो है। नेगेटिव कैश फ्लो तो रहता ही है, कैपिटल इंटेंसिव है, वो इसको लेकर के ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। और रेशियो में आप देख लीजिएगा, डेटा डेज रीजनेबल है, कैश कन्वर्सेशन साइकिल भी रीजनेबल है, वर्किंग डेज रीजनेबल है। ROC 9%, ये कम है, लेकिन कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में इस टाइप का ये रहता है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में टाटा प्रमोटर के पास 46.86 है, FIIs के पास 10.10, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 14.70, गवर्नमेंट के पास 0.32, पब्लिक के पास 28.02 है। ये बेसिकली ये लोग दोनों जो बेचे हैं ये पब्लिक के पास आया है। अब जो है सेक्टर टेलविंड आ गया, मैंने अभी सब यहाँ पब्लिक से यहाँ घुस जाएगा, आप देखते रहिएगा एक आध क्वार्टर। दो तो लेटेस्ट न्यूज़ आइटम है वो भी थोड़ा से इसमें देख लेते हैं। टाटा पावर का सोलर सिस्टम जो है टू सेटअप 125 मेगावाट जो है फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है ये करने वाला है। ये भी कर एक 125 मेगावाट फ्लोटिंग
सोलार प्रोजेक्ट जो है NHDC का के लिए जो है अभी टाटा पावर सोलार सिस्टम का नाम पे जो है अवार्ड होने वाला है। और लेटर ऑफ अवार्ड जो है रुपीज़ 596 करोड़ का जो है अभी देने वाले हैं। और ये टाटा पावर सोलार सिस्टम जो है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी का जो है सब्सिडरी है। और NHDC जो है बिड से इन्वाइट किया था अर्ली इस ईयर का बिगिनिंग में। और ये एक प्रोजेक्ट लगाने के लिए ओमकारेश्वर रिजर्वर के पास यह जो है मध्य प्रदेश में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलार पावर प्रोजेक्ट रहेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनका अभी लेटेस्ट जो अवार्ड मिला है उसको लेकर के है। ये LOA लेटर ऑफ अवार्ड जो है अवार्ड हुआ था कॉम्पिटिटिव बिडिंग का बेसिस पर। एंड 13 महीने के अंदर जो है इसको कमीशन करना होगा, वो लेटर ऑफ अवार्ड में वो दिया हुआ है। और ये जो है पावर टू MP पावर का देगा, सस्टेनेबल पावर देगा करके इसमें कंपनी बोल रहा है। इस ऑर्डर विन के साथ कंपनी का जो है टोटल यूटिलिटी स्केल सोलार पावर प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो जो है 9.8 गीगावाट का हो जाएगा। एज ऑन डेट जो है इनके पास टाटा पावर का जो है ऑर्डर पोजीशन जो है 14,988 करोड़ हो गया। अब ये जो है ऑर्डर विन बहुत सिग्निफिकेंट है टाटा पावर सोलार का फॉर कोलाबोरेशन विच NHDC के साथ कोलाबोरेशन होकर के ये हाईलाइट होगा। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन ये जो है ये ग्रीन एनर्जी अक्रॉस द सेक्टर होगा टू प्रमोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फ्लोटिंग सोलार प्रोजेक्ट्स जो है गेम चेंजर रहेगा फॉर रिन्यूएबल इंडस्ट्री के लिए करके बोल रहे हैं कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का CEO जो है, ये भी बहुत बढ़िया है। टाटा पावर कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप देख लीजिएगा। पिछले साल जो है सितंबर के आसपास, दैट इज़ 1 साल पहले, अब कितना ग्रोथ हुआ है आप देख लीजिएगा। लगभग 120 से लेकर के 220 हो गया, लगभग डबल हो गया था ओवर अ पीरियड ऑफ 2 महीने के अंदर टाटा पावर में। अब अनदर 1 ईयर में जो है ये इस साल पूरा देख लीजिएगा कंसोलिडेशन स्टेज में है, प्रॉफिट बुकिंग कंसोलिडेशन, ये पॉइंट हम लोग का थोड़ा नोट करना है। और इसके बाद जो है अभी हम लोग को जो है पावर सेक्टर का जो है सेक्टर टेलविंड है। अब इसलिए हम लोग जो है यहाँ करेक्शन होकर के इस एरिया पर है, हम लोग को इस एरिया ये चैनल के अंदर अप ट्रेंड में है। अपर बॉटम अपर टॉप अपर बॉटम अपर टॉप लेकर के जा रहा है, ये भी बहुत अच्छा ये है। ये बहुत जल्दी ज़्यादा जाने का उम्मीद है। और स्ट्रांग सपोर्ट जो है 235.45 है। अब ये एरिया आप देख लीजिएगा, इसी का मल्टी एक साल का पूरा सपोर्ट है, मल्टी मंथ का सपोर्ट है। और अभी आज का क्लोजिंग जो है 241 रुपीज़ 50 पैसे। और ये मेरा जो ओपिनियन है ये 240 से 235 के बीच में जो है बहुत स्ट्रांग अकुमुलेशन जोन है। अब सेक्टर टेलविंड होने की वजह से जो है ये सब जो है T1 T2 T3 दैट इज़ 300 आप समझ लीजिएगा, ये हम लोग का टारगेट रहेगा। अब 2 क्वार्टर में या 1 साल के अंदर तो पक्का अचीव करेगा बहुत सॉलिड ढंग से। हम लोग फंडामेंटल तो उनका देख लिए हैं, बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स भी देख लीजिएगा, बहुत अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंपनी है। अब RSI का आप देख लीजिएगा, RSI भी बहुत बढ़िया है, 60 के आसपास है, 57.42 है। अब दोनों जो ये लाइन है EMA जो है 50 का EMA और 200 का EMA दोनों देखिएगा उसको ऊपर अब प्राइस लाइन है, ये भी बुलिशनेस का इंडिकेट करता है। और अभी रेसिस्टेंस जो है अब क्वार्टरली रिजल्ट्स आते आते हमको लगता है 268 के आसपास T2 तक आप पहुँच जाना चाहिए। अब इसके बाद जो है ऊपर का रास्ता तय करेगा। हम टाटा ग्रुप पर तो बहुत ज़्यादा, नॉट ओनली मी, ऑल एनालिस्ट जो है बहुत अच्छा विश्वास करते हैं, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वजह से या हर चीज़ का वजह से। और पावर सेक्टर में सेक्टर टेलविंड है, हम बार बार वही चीज़ बोल रहे हैं। अदानी पावर ले लीजिए, जिसका भी लेना होगा ले लीजिए, सब अप ट्रेंड जारी है उन लोग का।
सब अपना जो है कैपेसिटी एक्सपांड करते जा रहे हैं, इसलिए जो है कैपिटल इंटेंसिव रहता है, वो ठीक है। अब हम बहुत ज़्यादा बुलिश है पावर, टाटा पावर का से लेकर के। हम तो अभी इन्वेस्ट किया नहीं है, अभी करने वाले हैं बहुत जल्दी जो है। अब मेरा अकोमोडेशन रेंज रहेगा 235 से लेकर के 240 का 41 का बीच के, ये अकोमोडेशन जोन है। अब ये सपोर्ट जो है मेरा, ये 3 सपोर्ट लाइन है। अब हमको उम्मीद है ये उतना नीचे आना नहीं चाहिए। ये 235 बहुत स्ट्रांग है, इसके बाद 225 है, 222 है। अब मेरा उम्मीद है अगर आएगा तभी फिर हम लोग फेस वाइज में अक्यूमुलेट करते रहेंगे, कोई इसको लेकर के डरना नहीं है। अब ये बहुत स्ट्रांग सॉलिड इन्वेस्टमेंट रहेगा। अभी तक हम लोग जो डिस्कस किए हैं थोड़ा समराइज़ कर देते हैं। टाटा पावर शेयर आज का क्लोजिंग है 241 रुपीज़ 50 पैसे, 0.19% अपने क्लोज हुआ है, लेकिन ओवरऑल मार्केट डाउन में था। रेंज जो है 244.15 और 236.65। 52 वीक हाई लो 298 रुपीज़ 05 पैसे और 130.40। वॉल्यूम नॉर्मल वॉल्यूम से 1.5 गुना ज़्यादा है। थीम जो है ये क्यों ये टाटा पावर को चूज़ किया गया, ये सेक्टर टेल विंड है पावर सेक्टर में, इसलिए ये दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक मेजर प्लेयर है टाटा पावर जो है, टाटा ग्रुप का कंपनी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस फैंटास्टिक रहता है और सब कुछ परफेक्ट रहता है। टाटा ग्रुप का जो अभी तक जो भी हम लोग देखे उनका फ्यूचर प्लान वगैरह जो भी है, हम लोग जो बिजनेस मॉडल में जो देखे हैं हम बहुत अच्छा है, इसलिए इसको चूज़ किया गया है। फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव है, इसलिए थोड़ा से लोन्स वगैरह है, लेकिन इसको लेकर के कोई डरना नहीं है। तो आराम से दिखेगा। कैश फ्लो भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो कैपिटल लगा करके कैपिटल ये एक असेट बिल्डिंग का रहता है। उसे फॉर एग्जांपल एक थर्मल बिल्ड कर दिया बहुत कर्जा लेकर के, लोन लेकर के, अब इसके बाद जो है एक बार होने के बाद, कमीशन होने के बाद रिटर्न आना शुरू हो जाता है, इसलिए जो है ये बेसिकली लोन लिया जाता है असेट बिल्डिंग। दूसरा जो है ये एक्चुअली ये इतना कैपिटल इंटेंसिव है। दूसरा कोई घुसेगा तो एक लार्ज कंपनी घुसेगा तब भी दिखेगा, बहुत समय लगता है उसमें ये प्लांट कमीशन करने में, फिर ये सब करने में, और इसलिए जो है ये इवन दो कैपिटल इंटेंसिव देखिएगा, कंपटीटर का जो है ये घुसना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए उस हिसाब से ठीक है। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट तो पावर सेक्टर का ब्राइट रहता ही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। थर्मल हो या अल्टरनेटिव एनर्जी हो, इससे तो बहुत टाटा पावर जो है कंसंट्रेट कर रहा है, वो हम लोग बिजनेस मॉडल में देखे हैं। टेक्निकल बेसिकली अभी वीक है। लास्ट 1 ईयर से ये प्रॉफिट बुकिंग और कंसोलिडेशन स्टेज में है, साइडवेज में है, रेंज बाउंड में है। अब 1 साल का पहले ही 1 साल में ये डबल कर दिया था अपना जो पैसा को, इन्वेस्टमेंट शेयर प्राइस डबल हो गया था। अब इसके बाद पास्ट 1 ईयर से इस टाइप का रहता है। अब हमको जैसे लग रहा है ये अप ट्रेंड जो है एक चैनल से के अंदर ये अपर टॉप अपर बॉटम लेकर के जा रहा है, ये बहुत अच्छा हमको लगता है। ये सेक्टर टेलविंड के साथ ये थोड़ा बहुत जो है हम लोग का टारगेट भी अचीव करेगा करके हम सोच रहे हैं। फर्स्ट टारगेट जो है 257 रुपीज़ है, सेकेंड टारगेट 268 है, थर्ड टारगेट 300 रुपीज़ है। मेरा जो पर्सनल ये है 1-2 क्वार्टर में ये 300 रुपया जो है अचीव हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो ये हो रहा है ना, वो कंसोलिडेशन जो है, कंसोलिडेशन मोटा मोटी कंप्लीट हो गया है। बहुत 1 साल का कंसोलिडेशन बहुत मीनिंग होता है। अब इसलिए मेरा आशा है प्रॉब्ली 6 मंथ्स या 3 to 6 मंथ्स में मेरे ख्याल से ये 300 टारगेट जो है ये मीट हो जाना चाहिए। और ये तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है टाटा पावर में, जो हम लोग जो पैसा जो डालेंगे बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इसमें कहीं ट्रेडिंग स्टॉक भी नहीं है, लेकिन जब हमको सब्सक्राइबर सब बोलते हैं हम ट्रेड के हिसाब से दीजिए करके, इसलिए हम टारगेट दे रहे हैं, नहीं तो हम ये सब में देने वाला नहीं है। सपोर्ट जो है 235 में बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, और 225 सेकंड है, 222 226 जो है। अक्यूमुलेशन कभी तो हम तो किया नहीं है। अक्यूमुलेशन जोन जो है 241 से लेकर के 235 के बीच में हम लोग जितना लेना होगा ले सकते हैं। अब ये बहुत अच्छा अक्यूमुलेशन जोन है। अब 235 से नीचे आने का चांसेस कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है।
अगर वहाँ से लेकर के 225 के बीच में आ जाएगा तो हम लोग को सब बेच करके ले लेना है, ये हम तो लेंगे 100%, हम आपको बता रहे हैं। और डाउनवर्ड रिस्क बहुत कम है क्योंकि अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है। टाटा ग्रुप का कंपनी हम बार बार, टाटा ग्रुप का कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू, ये सब हम बार बार लेते रहते हैं। ये हमको एक्चुअली टाटा ग्रुप का अच्छा लगता है शेयर्स के बारे में ये सब बात करना भी। अब हम भी लिया नहीं है, अभी लेने जा रहे हैं। बहुत बुलिश हूँ हम टाटा पावर पर। आई होप आपको इस वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो के बारे में कुछ बोलना होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।